का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी संकट चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तिलकुटा से लड्डू बनाए जाते हैं और कहीं कहीं इसका बकरा भी बनाया जाता है। चंद्रोदय का समय है 8:41 10 जनवरी के दिन। व्रत मंगलवार 10 जनवरी को ही किया जाएगा। अब मैं आपको तिलकुटा गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाती हूँ। पहले समय में अत्यंत प्रतापी क्षत्रिय धर्म में तत्पर सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। इनके शासनकाल में न कहीं अधर्म दिखाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न कहीं रोग का भय रहता, न कोई दरिद्र था और न ही कोई अल्पायु होता था। इनके राज्य में ऋष्य शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उनके पुत्र हुआ, परंतु देवयोग से ऋष्य शर्मा मृत्यु को प्राप्त हो गया और उनकी स्त्री ने अपने पुत्र का पालन पोषण किया। भीख मांगकर लाती उस ब्राह्मणी ने अत्यंत दीन अवस्था में उसका लालन पालन किया और संकट चतुर्थी व्रत करने लगी। वह पवित्र आचरण वाली भीख मांगकर लाए हुए तिलों के 10 लड्डू बनाकर गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाकर कहे हुए प्रकार से सदैव पूजा किया करती थी। एक दिन उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर ले गया। उसी समय एक दुष्ट कुम्हार ने उस 5 वर्ष के बालक को अपने जलते हुए आवे में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर उसके वियोग में पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष का पूजन करके विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे प्रातःकालीन सूर्य के दृश्य लालिमा वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आधी रात तक वह विलाप करती रही। सवेरा होते ही जब उस कुम्हार ने आवा खोलकर देखा तो 5 वर्ष के बालक को उस आवे में घुटने तक के पानी में खेलते हुए पाया। इस प्रकार उस बालक को देखते ही वो भय के मारे कांपने लगा और राजमहल में जाकर राजा के सामने अपना सारा कुकर्म कह सुनाया। कुम्हार कहने लगा कि हे महाबाहो, हे जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी राजा हरिश्चंद्र, मैंने ऐसा अधर्म किया है जिसमें मैं वध के योग्य हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ बर्तन शीघ्र पकाकर देने थे, परंतु कई बार आवे में आग लगने पर भी वे पके नहीं। तो मैंने जादू टोना जानने वाले एक तांत्रिक से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी एक बालक की बलि देने के लिए कहा। तब मुझको बड़ी चिंता हुई कि किसके बालक को आग में डालूंगा, वह मुझे उसी समय मार डालेगा। इसी भय से मैंने किसी विधवा की लड़की की बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है। उसका एक लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और पुत्र का पालन करती है। यदि इसके पुत्र का बलिदान दिया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ भी नहीं कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। अपनी स्त्री से ऐसा कहकर मैंने खेलते हुए उस बालक को पकड़कर आवे में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सो गया। सवेरा होते ही आवे के बर्तन पके या नहीं यह देखने के लिए वहां गया और आवे को खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको वहाँ निर्भय खेलते हुए देखकर भयभीत हो गया और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार के वचन सुनकर राजा बहुत चकित हुए और जहाँ बालक खेल रहा था वहाँ स्वयं आए और बालक को देखकर मंत्री से कहा, यह क्या बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आवे के भीतर कमल से सुशोभित घुटने तक जल और वैदूर्व मणि के समान दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है और न ही प्यास है। घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने
पर रोती कलपती वह ब्राह्मणी भी वहाँ आ पहुँची। और जैसे गाय अपने बछड़े के पास जाती है और उसे प्यार करती है, वैसे ही अपने बालक को देखकर उसे चुम्बन किया और रोती कांपती हुई बालक के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने तेरे बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई जादू तो ना जानती है अथवा तूने उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, है राजा, न मैं कोई चेटक जानती हूँ, न मैंने तप किया है, न योग किया है, न कोई दान, न विधान और ना ही कोई बलिदान किया है। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकटनाशक का एकमात्र उत्तम व्रत किया है, उसी के प्रभाव से मेरा बालक कुशल पूर्वक है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने कहा कि ये व्रत मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, अतः मेरी सारी प्रजा इस व्रत को अवश्य करे। इस प्रकार सारी प्रजा ने गणाध्यक्ष की पूजा करना प्रारंभ किया। इस प्रकार व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को आप भी करें। इस व्रत के प्रभाव से आपको भी अभीष्ट सिद्धि होगी। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करते हैं, उनको गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि समस्त सुख प्राप्त होते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय।